आप लोगों को नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था। ये कड़वा सच है, ये सच्चाई है। और यहाँ पर जो नए साथी बैठे हैं शायद उनको भी ना हो, जो जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं किया है वो बैठे हैं, सारी बातें सुनकर जाएंगे, लेकिन फिर भी मन में कुरकुर होती रहेगी, यार करेंगे ना करें, इस काम की शुरुआत करेंगे ना करें, फिर भी सोचते रह जाएंगे कुछ लोग। ये सच्चाई है। लेकिन दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बारे में बता सकते हैं आप लोगों को, हमने कैसे काम किया वो बता सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका ही होगा, क्योंकि काम आपने करना है। क्यों करना है वो आपने देखना है। मैंने क्यों किया ये हम जानते हैं, हमने क्यों किया ये हम जानते हैं, आपने क्यों करना है इस बात का आपको पता है। यस या नो? दोस्तों सच्चाई है। जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो विश्वास ही नहीं होता, नए काम की जो शुरुआत करते हैं। तो मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था, मेरे सामने भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी। एक मन कह रहा था कि इस काम को करूं शायद जिंदगी बदल जाए, दूसरा मन ये कह रहा था अगर नहीं जो कर रहा है कहीं वो भी खराब ना हो जाए। ये चलो ऐसा होता नहीं होता है, ऐसा ही हो रहा था। लेकिन फिर भी अपने उसी काम के साथ साथ शुरुआत करी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करते करते 13 लेवल कंप्लीट कर दिए। कितने का चेक आता है जी? 40 लाख। है जी? 40 लाख। कितने का चेक है? 40 लाख। आप सोच के देखो, महसूस करना। अगर आपको लगता है जिस काम को आप कर रहे हो उस काम से ऑलरेडी मिल जाएगा तो करते रहना, वरना डीटीएम आपके पास है। अगर आपको ये लगता है जो काम हम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि उस काम से आपके पास 40 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा तो वैसे करना, वरना डीटीएम आपके पास है। डीटीएम को करना दबा के आप जरूर पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे तभी तब लगातार काम करते जाओगे, लगातार काम करते जाओगे तभी पहुंचोगे, वरना रोकने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बीच बीच में आपको टोकते रहेंगे, कहाँ के चक्रों में पड़ रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। भाई ने दोस्तों ने बताया ना, हर चेक के बाद दिखाते जा रहे ना, ऐसे लोगों को बार बार दिखाना पड़ेगा, भी आ गया, भी आ गया, भी आ गया, भी आ गया। लोग मजबूर हो जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए, लेकिन तब होंगे जब आप लगे रहोगे। अगर आप भी बीच में ब्रेक हो जाओगे तो फिर कोई कुछ करने वाला नहीं है। रियल में अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों जीतने के लिए ना सीखना बहुत जरूरी होता है। क्या बोला मैंने? जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है, और सीखने के लिए कोई भी मीटिंग में छोड़ना, कोई सेमिनार में छोड़ना, हर मीटिंग, छोटी से छोटी मीटिंग और बड़े से बड़े सेमिनार में जरूर पहुंचना, समय निकालना होता है। समय और पैसा ऐसी चीज है किसी के पास होता नहीं है, एडजस्टेबल, एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, समय को भी एडजस्ट करना है और पैसे को भी एडजस्ट करना है। समय अगर निकालेंगे, समय जब आप निकालेंगे और मीटिंग में आएंगे, न जाने कौन सा लेवल का लीडर अपने मुख से कौन सी बात कह जाए और किसकी बात कौन सी दिमाग में क्लिक कर जाए और वही बात हमें आगे लेकर चली जाए। सच बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक ही बंदे की सारी बातें समझ में आ जाए। किसी भाई की एक बात समझ में आएगी, किसी की दूसरी समझ में आएगी, किसी को कोई सी बात समझ में आएगी, और वो छोटी छोटी बातें हमें बहुत आगे तक लेके जाएंगी। लेकिन आपने स्टोर करते जाना है, स्टोर, जो बातें आपको अच्छी लगे अपने दिमाग में बैठाते जाना है और उसी फॉर्मूले पे काम करते चले जाना है। वरना जो कर रहे हो अगर वही करते रहे तो फिर वही बात है, जो वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। जैसे नौकरी करने वाले को क्या मिलता है, नौकरी करने वालों को क्या मिलता है, अगर आप 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो तो 15,000 ही मिलता रहेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। वो भी तभी मिलेगा तब आप रेगुलर काम करोगे, 30 दिन जाओगे लगातार काम, और बीच में छुट्टियां कर ली तो वो भी कट जाता है। यस या नो? ऐसा होता नहीं होता है। लेकिन यहाँ आपने समय निकालते निकालते, चाहे पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, वो आपके ऊपर बात है, अपने समय को और पैसों को मैनेज करते हुए काम करना पड़ता है। वो एडजस्ट करते जाइए और लगातार काम करते जाइए। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद मिलता है। दोस्तों अगर आपके काम में
कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं समस्या आ रही है, तो अपने सीनियर से जरूर राय लें और सीनियर के साथ उसके डिसीजन पे उन्हीं के साथ उसी तरीके से काम करें। उन दिनों को याद करना पड़ेगा आपने। आप सोच के देखो, चलानी तो साइकिल भी नहीं आती थी लोगों को, हाँ जी। जब आपने साइकिल नहीं चलाई थी उससे पहले आती थी क्या? क्या करा? सीखनी पड़ी ना। तो डिजिटल बिजनेस क्या है? एक साइकिल ही तो है यार। आज आपने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है, समझ लो एक साइकिल ले आए, अब उसको चलानी सीखनी है। सीखते सीखते पैसे कमा जाओगे, जैसे लो सीखते सीखते पैसे कमा जाओगे। हम भी तो सीख ही रहे हैं, ज्यादा समय थोड़ी हुआ है, सीख ही रहे बस। हर रोज सीखता ही है ना। अरे पूरे जीवन में इंसान सीखता ही रहता है, सीखने की चाहत होनी चाहिए, बस सीखता रहता है। जब भी घर से डेली ठान लो कि मुझे कुछ ना कुछ नया चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो आपको नया जरूर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आपको सीखने की चाहत होगी। जब फिर में प्लान दिखाने जाओगे ना, जब लोगों से जाकर मिलोगे तो लोग अपना आप सिखा देंगे। आपके पास कुछ सवाल इकट्ठे हो गए, वो अपने सीनियर से डिस्कस कर लो, अपने सीनियर से डिस्कस कर लो। सर आज ये सवाल मिला, हाँ जी, उसका जवाब सीनियर दे देंगे, तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी ना। कैसे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग अक्सर तो इस लेवल पे होंगे, शायद हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ले हो, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी हो, ऐसा सोच रहे होंगे ना बहुत सारे लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। इस काम को करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए सिर्फ जरूरत और जरूरत की जरूरत है। आपकी जरूरत क्या है? आपके अंदर जरूरत क्या है? कुछ पढ़ने का, कुछ चीज की जरूरत है। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मात्र 6 क्लास की पढ़ाई है मेरी। कितनी? और लेवल कौन सा कर दिया? 13 लेवल कंप्लीट करके 6 क्लास की पढ़ाई करके। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी ना, तो मैंने तो इस बिजनेस को अपनी पढ़ाई मान लिया था। क्या मान लिया था? मैंने इस बिजनेस को अपनी पढ़ाई माना था कि मेरा पहला लेवल कंप्लीट होगा, मेरी पहली क्लास पास हो गई। यस लो, दूसरा लेवल क्लियर होया, दूसरी क्लास पास। ऐसे करते करते 13 क्लास पास कर ली, और आज भी सीख रहे। आज भी क्या कर रहे हैं? जब तक पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाएगी, जब तक क्या करना है? पढ़ना ही तो है ना। तो इसको पढ़ाई मान लेना, तो भी कामयाबी मिल जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या मानना है। कैसे लो, वरना सोच के देखो भाई, सोच के देखना। घर पे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम क्या करते थे पहले? क्या काम थे? मिट्टी के बर्तन। चाय भी होगी ना कुल्हड़ में, वो सप्लाई का काम था। बनाते थे उस स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टॉल पे सप्लाई करते थे, और बहुत बड़ी कीमत मिलती थी उस कुल्हड़ की जब पहुंचाते थे। जानते हो कितनी? हाँ जी, जानते हो क्या? 100 कुल्हड़ की कीमत 5 रुपया। कितनी? आज एक कुल्हड़ आता है 5 रुपए का। और जिस रास्ते से वो कुल्हड़ सप्लाई करने जाते थे, आज डिजिटल बिजनेस की बदौलत आज उसी रास्ते से गाड़ियों में निकलते हैं। जिस रास्ते से सर पे टोकरा रख के और कुल्हड़ सप्लाई करने जाते थे, आज उसी रास्ते से अगर गाड़ियों में निकलते हैं ना, तो डिजिटल बिजनेस की जरूरत है। आज ये माइक लेके यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ डिजिटल बिजनेस की बदौलत बात कर रहे हैं। वरना यहाँ पे धर्मेश भाई बोल रहे थे, देख मेरे साथ में बैठा था और ये लीडर खड़े होकर बात कर रहे थे, पैर ऐसे कांप रहे थे लोगों के, ऐसे कांप रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी। धर्मेश कहते थे बस पैर कांप रहे। एक दिन हम भी ऐसे थे, एक दिन हमारी भी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे याद है वो सोनीपत का सेमिनार विनायक गार्डन का, पहले ऐसे फंक्शन हुए नहीं करते थे। मैंने मेहनत करके जैसे तैसे करके 6 लेवल कंप्लीट कर लिया था, और कंपनी जैन साहब के लिए वो ताले चाहूंगा जोरदार। जैन साहब ने प्रोग्राम रख रखा सोनीपत के अंदर। उन्होंने कहा सर एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे, किताब छपेगी, और सबको ऐसा करते हैं, सबको बड़े बड़े चेक बना के मारते हैं, फोटोग्राफी हो जाएगी।